सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री चिद्घन गणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नाम रूपयोः अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहन्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। श्री गुरुभ्यो नमः। ठीक है, अंतिम अध्याय सप्तमस्तरंगः ज्ञानिनः व्यवहार नियमो नास्ति। ज्ञानी के लिए व्यवहार का कोई नियम नहीं है। उसके लिए पूर्व पीठिका बतलाते, एक भूमिका बनाते। उत्तम मध्यम कनिष्ठानाम अधिकारिणाम त्रयाणाम इत्थम गुरुपदेश श्रवणादिभिः निस्संशयम् अयम आत्मा एव ब्रह्म इति अति उत्तम ज्ञानम बभूव। क्या कहते हैं कि तीन पुत्र थे राजा के, एक था उत्तम अधिकारी, दूसरा मध्यम और तीसरा कनिष्ठ। तीनों के लिए उपदेश क्रम हो गया। सभी प्रक्रिया बताई दी गई कि ज्ञान की उत्पत्ति के लिए जिसको जो आवश्यक है वैसे कथन कर दिया, वैसे ज्ञान उत्पन्न हो गया। तो त्रयाणाम इत्थम गुरु उपदेश श्रवणादि भी, श्रवण मनन निधिध्यासन इत्यादि प्रकार सब समझा दिया। और तीनों पुत्रों को क्या है, निस्संशयम अति उत्तम ज्ञानम बभूव। अति उत्तम ज्ञान निस्संशय माने मनन सिद्ध संशय रहित ज्ञान उत्पन्न हो गया। क्या है ज्ञान? अयम आत्मा एव ब्रह्म, ये आत्मा मेरा जो स्वरूप है वो ब्रह्म है, सच्चिदानंद ब्रह्म है, ये तो उत्पन्न हो गया। किंतु अति उत्तम ज्ञान उत्पन्न हो गया तो अभी ये जो अध्याय है ये जीवन मुक्ति विवेक ग्रंथ जो है भगवान विद्यारण्यचार्य उनका, उस पे आधारित है अधिकतर जो जीवन मुक्ति का अंश जो है। क्योंकि जीवन मुक्ति ऐसे जो शब्द है यही जीवन मुक्ति का विवेक जो ग्रंथ है उसमें किया गया है। तो जीवन मुक्ति का अर्थ क्या है? जीवन एव मुक्ति ही, जीवन एव मुक्ति ही, जीवित होते हुए ही मुक्ति जिसको प्राप्त है उसको क्या कहेंगे? जीवन मुक्त, जीवन एव मुक्तः। तो ये जीवती मुक्ति ऐसे कहेंगे, जीवन एव मुक्ति नहीं, जीवती मुक्ति ही। तो जीवन मुक्त कौन है? जो जीवित है और उसको मुक्ति मिले तो जीवन एव मुक्तः, जीवन मुक्त हो जाएगा। उसका विवेक किया है भगवान विद्यारण्यचार्य ने। तो इसको आनंद स्वरूप कथन किया है। क्योंकि देखिए हमने पहले भी देखा है सत्य और चित्त, सच्चित आनंद में सत्य और चित्त सहज है समझने के लिए। मेरा स्वरूप सत्य है, अपने स्वरूप के बारे में बात करो, अपना स्वरूप सत्य है, मैं अस्तित्व में हूं, ये तो स्पष्ट है, किसी को भी मूढ़ को भी स्पष्ट है। चैतन्य हूं मैं, जड़ नहीं हूं, इसमें थोड़ा समय लग जाए क्योंकि हो सकता है कि कोई कहे कि मैं सुषुप्ति में जड़ था, ऐसे भ्रांति होती है, दार्शनिकों की भी होती है। किंतु जागृत और स्वप्न अवस्था में तो कम से कम चैतन्य अभिव्यक्त है, सतत अभिव्यक्त है। कोई भी अपने आप को जड़ नहीं समझता, जब तक बुद्धि चल रही है कोई अपने आप को जड़ नहीं समझता। इसलिए चैतन्य अंश भी कठिन नहीं है। आनंद अंश जो है वो आगंतुक लगता है, किस विषय से संबंधी उत्पन्न होता है, इसलिए आनंद सबसे कठिन है। इसीलिए जीवन मुक्त कौन है? जब भी मुक्ति का लक्षण तो आनंद स्वरूप है, उसमें कोई संशय नहीं है। यदि मुक्ति में आनंद नहीं हो तो किसी को भी नहीं चाहिए होगा, सभी को इसीलिए चाहिए क्योंकि आनंद है। और हमने देखा है कि जहां भी आनंद की अभिव्यक्ति है सभी आनंद के लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो आनंद क्या है कि आत्मा आनंद ही है। इसीलिए सभी जो प्रयास कर रहे हैं दुख को हटाने के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। इसीलिए मुक्ति में तो आनंद होना ही चाहिए। तो अभी यदि जीवित है और जो वेदांती कहता है जीवन मुक्ति, जीवन मुक्त जो है उसको तो आनंद की अभिव्यक्ति नहीं हुई तो कैसा मोक्ष प्राप्त हुआ? इसीलिए जीवन मुक्ति आनंद लक्षण है, आनंद स्वरूप उसमें अभिव्यक्त होता है।
हाँ ठीक है, वो अंतःकरण से जुड़कर होता है, जब तक अंतःकरण है तब तक वो प्रतिबिंबित आनंद होगा, किंतु वो प्रतिबिंबित आनंद क्या है कि वो जानता है कि मेरे आत्मा का स्वरूप आनंद है और वो बिना विषय के आसक्ति के है, इसीलिए उस आनंद की अभिव्यक्ति अधिक है, विषय आनंद से, विषय सुख से अधिक है, सुषुप्ति आनंद जैसे या उससे भी अधिक है, इसीलिए इसको समाधि आनंद कहते हैं। तो जीवन है, जीवन होते हुए मुक्त यदि है, जीवन होते होने वो जीवन शतरंत पद है, माने जीवित होते हुए यदि मुक्त है तो उसको सहज समाधि हो रही है, आंखें खोलकर यदि आनंद प्राप्त हो रहा है तो इसको सहज समाधि कहते हैं। नहीं तो वो समाधि में चला जाता है तो उसको निर्विकल्पक या सविकल्पक इत्यादि शब्दों से कहा गया है वेदांत ग्रंथ में ही। योग ग्रंथ में तो उसको सवितर्क और निर्वितर्क समाधि कहा गया, या संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि कहा गया है योग ग्रंथ में। तो इस समाधि में कोई भेद नहीं है। तो ये अधिकतर इस पे चर्चा नहीं होती है क्योंकि अभ्यास नहीं करते, उपनिषद का ज्ञान कांड जो है उसमें जितना समझ में आता है उतना लेकर छोड़ देते हैं। भगवान भाष्यकार भी समाधि शब्द का प्रयोग करते हैं और गीता में तो आता ही है, गीता जी में समाधि शब्द है, उसमें भी समाधि पर व्याख्यान देखेंगे आप भाष्य में और टीका में भी, तो समाधि से कोई एलर्जी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे जीवन मुक्ति बतलाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले यहाँ 2 टिप्पण है वो देख ले। जीवन मुक्ति और विधेय मुक्ति का वर्णन कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो अतः जीवन मुक्ति विधेय मुक्ति वर्णनम नाम करके सप्तम तरंग है, तो जीवन मुक्ति और विधेय मुक्ति क्या है उस पर टिप्पण है, तो उसका लक्षण दे रहे हैं। जीवन मुक्ति क्या है, कहते जीवन मुक्ति लक्षणम प्रपंच प्रतीति पूर्वकम प्रत्येक ब्रह्म चैतन्य निष्ठत्वम। यहाँ पे आनंद का कथन नहीं किया गया, पर क्या है जीवन मुक्ति लक्षण क्या है, प्रपंच की प्रतीति हो रही है, तो ये बहुरी है, प्रपंच प्रतीति पूर्व है जिसके, किसके पूर्व, कहते प्रत्येक ब्रह्म चैतन्य निष्ठत्व के पूर्व। तो प्रत्येक ब्रह्म अपना स्वरूप जो है, प्रत्येक चैतन्य ब्रह्म जो है वो क्या, उसमें निष्ठा होना, उसका भाव है प्रत्येक ब्रह्म चैतन्य निष्ठत्वम, माने अपने में ही रहना, इसको क्या कहेंगे, समाधि कहेंगे। प्रत्येक ब्रह्म चैतन्य निष्ठा, ब्रह्म में निष्ठा है, और ये क्या है, प्रपंच प्रतीति पूर्वकम, प्रपंच की प्रतीति हो रही है, होते हुए प्रत्येक ब्रह्म चैतन्य निष्ठा होना। विधेय मुक्ति लक्षणम क्या है, देह शांत हो जाता है, तो कहते हैं विधेय मुक्ति लक्षणम प्रपंच प्रतीति शून्यत्वे सति, प्रपंच की प्रतीति नहीं होती है तो शून्य हो गया, प्रपंच की प्रतीति शरीर के बिना नहीं होगी, शरीर शांत हो गया, तो तभी प्रत्येक चैतन्य, यहाँ चैतन्य लिखा है, प्रत्येक ब्रह्म चैतन्य एक ही अर्थ है, प्रत्येक ब्रह्म चैतन्य आत्मना वर्तनम, कि उसी स्वरूप में रहना, यहाँ पे तो निष्ठा होना और दूसरे उसी स्वरूप में एक हो जाना, लीन हो जाना बिना देह के, इसीलिए प्रपंच की प्रतीति नहीं होती। तो ये है जीवन मुक्ति और विधेय मुक्ति का लक्षण। अभी इसमें इसका वर्णन करेंगे इस अध्याय में। तो हम देख रहे थे कि तीनों को ज्ञान तो अति उत्तम उत्पन्न हो गया, तीनों पुत्रों को, किंतु त्रयाणाम अपि एतेषाम गुरुपदेशे समाने अपि, गुरुपदेश भिन्न नहीं था, एक ही ऐक्य का कथन करेंगे, हमारे पास दूसरा कुछ है ही नहीं, प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न होंगी पर उपदेश तो एक ही है, तत्वमसी महावाक्य का उपदेश होगा, किंतु प्रक्रिया भिन्न भिन्न हो सकती है। तो तीनों को तो एक ही उपदेश हो गया, होते हुए भी क्या है, समाने अपि गुरु उपदेशे ब्रह्म साक्षात्कार उत्तमस्य तत्वदृष्टेर एव अभूत। किसको ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, कहते केवल उत्तम अधिकारी को हुआ, बाकी दोनों को ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हुआ, उनको ज्ञान उत्पन्न हो गया, अति उत्तम ज्ञान उत्पन्न हुआ है। अति उत्तम ज्ञान उत्पन्न होते हुए भी ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हुआ, उसका अर्थ क्या है कि ज्ञान मात्र से मुक्ति होगी ऐसा नहीं है, माने ज्ञानी मात्र करके कहते मुक्ति होगी, नहीं ब्रह्म साक्षात्कार होगा ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या है कि अभी जीवन मुक्त है केवल उत्तम अधिकारी, बाकी दोनों को अभी मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है, माने अभी मुक्ति का जीवन मुक्ति स्वरूप प्राप्त नहीं हुआ है क्योंकि ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हुआ है। तो उनको विधेय मुक्ति मिल जाए, क्योंकि ज्ञान यदि संशय रहित होगा तो विधेय मुक्ति भले ही मिल जाए, देह शांत हो जाए तभी, किंतु जीवन मुक्ति का आनंद प्राप्त नहीं होगा, वो केवल उत्तम अधिकारी तत्व दृष्टि को प्राप्त हुआ है। इसीलिए क्या होता है, संदेह आता है, ज्ञान उत्पन्न होने पर भी मुझे आनंद प्राप्त नहीं हुई, मैं मुक्त हूं कि नहीं, ऐसे संशय आते हैं। इसीलिए आते क्योंकि ज्ञानाद एव केवल्यम,
केवल माने कैवल्य भाव जो है वास्तविक ज्ञान से ही प्राप्त होगा। यदि उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ है तो वास्तविक वो मुक्त ही है, क्योंकि वो कभी बद्ध नहीं था, यही ज्ञान है। अयम आत्मा एव ब्रह्म, ये अति उत्तम ज्ञान होगा तो उसमें संशय नहीं हो सकता, संशय नहीं होगा। किंतु आनंद प्राप्ति यदि नहीं हुई, जीवन मुक्ति लक्षण जो आनंद प्राप्ति वो यदि नहीं हुई, निष्ठा नहीं हुई, माने उसका अर्थ क्या है कि निष्ठा नहीं हुई, प्रपंच प्रतीति पूर्वकम ब्रह्म कि प्रत्येक ब्रह्म चैतन्य निष्ठत्व कह दिया, तो प्रत्येक प्रपंच प्रतीति पूर्वक तो है, माने प्रपंच प्रतीति तो हो रही है, बाकी दोनों को भी हो रही है, केवल तत्व दृष्टि को नहीं, बाकी दोनों को भी हो रही है। किंतु उसमें प्रत्येक ब्रह्म चैतन्य निष्ठत्व एक को है, तत्व दृष्टि को है उत्तम अधिकारी, बाकी दो को नहीं है, यही अर्थ होगा। इसीलिए क्या है कि आनंद प्राप्ति केवल तत्व दृष्टि को होगी, बाकी दोनों को जीवन एवं मुक्ति आनंद प्राप्त नहीं हुआ, जीवन एवं मुक्ति का आनंद प्राप्त नहीं हुआ, यह अर्थ होगा। तो इस पे अभी विचार करते हैं कि त्रयाणामपि एतेषां गुरूपदेशे समाने अपि ब्रह्म साक्षात्कार उत्तमस्य तत्वदृष्टेर एव अभूत, केवल तत्वदृष्टि को ब्रह्म साक्षात्कार हुआ। कैसे? तो क्या अभी कहते हैं वृक्षस्य शुष्कानि पर्णानि पतितानि यथा वायुना इतस्ततः ऊह्यन्ते, तथा कहते उदाहरण देते, वृक्ष जो है, वृक्ष में अभी ठंड आते आते पत्ते सूख जाते, अभी पत्ते सूख जाते तो जब भी हरे पत्ते होते हैं तो वायु कितनी भी चले पत्ते नहीं टूटते, अधिकतर सूखा पत्ता टूट जाता है। तो कहते वृक्षस्य शुष्कानि पर्णानि पतितानि, जो गिर जाती है, अभी गिर जाते हैं, गिरकर क्या है कि नीचे इकट्ठा हो जाते हैं, वायु नहीं रहो तो नीचे ही गिर जाते हैं। अभी वायु जब भी चलती है तभी क्या है वो पत्ते कहाँ जाएंगे, बिखर जाएंगे, यहाँ वहां बिखर जाएंगे। इतस्ततः इतः ततः उह्यन्ते, उड़ जाते वायु के वेग से। तथा अभी क्या है वैसे ही क्या है कि प्रारब्ध कर्म शेषवशात, प्रारब्ध कर्म वायु तुल्य है कि प्रारब्ध ले जाता है उड़ाकर कि कहते हैं हमारा कर्म है, कहाँ से कहाँ ले आए, कि बंबई में थे ऋषिकेश आ गए, अभी ऋषिकेश से अभी उत्तरकाशी जा रहा हूं मैं, इस महीने शिफ्ट हो जाऊंगा, बता रहा हूं वैसे। तो वृक्षस्य शुष्कानि पर्णानि जैसे, वैसे ही क्या है प्रारब्ध कर्म शेषवशात नाना कर्म कुर्वत ज्ञानिनः शरीरमपि, कुर्वत है कर्म, कुर्वत कर्म करता हुआ क्या है नपुंसक लिंग है, शरीरम नपुंसक लिंग है, तो ज्ञानिनः कर्म कुर्वत शरीरमपि ऐसा लेना चाहिए। ये कुर्वत ज्ञानी के साथ नहीं जा रहा है, ये सामान्य अधिकरण में शरीरम के साथ। तो ये नाना कर्म कुर्वत शरीरमपि कस्य ज्ञानिनः शरीरम, तो बहुत सारा कर्म ज्ञानी नहीं कर रहा, अभी ज्ञानी को पता है मैं अकर्ता हूं, तो कर्म कौन कर रहा है, कहते शरीर। गीता जी में आया है कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, तो एक ज्ञानी उसका संग नहीं हो रहा है, किंतु शरीर का तो संग हो रहा है, शरीर है, शरीर क्यों है, प्रारब्ध बचा हुआ है। तो प्रारब्ध कर्म शेष होने के साथ होने के कारण उसके वश में है शरीर, और शरीर किसका है, ज्ञानी का है, वो उससे जुड़ा हुआ है तो खींचेगा। तो एक कर्म करता हुआ, कैसा कर्म, नाना कर्म विविध कर्म करते हुए शरीर ज्ञानी का जो है वो इतस्ततः शरीरमपि इतः ततः नियमानम इव प्रतिभाति। तो क्या होगा, जैसे कि वो हवा से पत्ते उड़ रहे हैं वैसे शरीर भी प्रारब्ध वेग से, प्रारब्ध की हवा से यहां वहां जा रहा है, ऐसे प्रतिभाति इव जैसे कि लिया जा रहा है, तो उसके साथ ज्ञानी भी जैसे कि जा रहा है, ऐसे लग रहा कि अरे ये तो ज्ञानी का शरीर है, देखो क्या क्या कर रहे हैं, यहाँ घूम रहे वहां घूम रहे, भटक रहे, पाठ छूट गया श्रवण नहीं हो पा रहा है, ऐसे ज्ञानी ही कदाचित रथ वाजी गजाद्यारूढ़ सन वन आरामादीन पश्यति। तो कहते हैं अभी क्या है कि ज्ञानी का प्रारब्ध कर्म कैसा है, कहते विविध है, नाना कर्म करता है। तो कैसे कर्म करता है, प्रारब्ध में जो करता है, मेरा प्रारब्ध अलग है, आपका प्रारब्ध अलग है, सबका प्रारब्ध भिन्न भिन्न है, गुरु शिष्य, गुरुओं का, शिष्यों का, सबका प्रारब्ध भिन्न है। तो अभी कैसे उसमें एक नानात्व दिखाते हैं। ज्ञानी ही कदाचित रथ वाजी, वाजी माने अश्व घोड़ा, तो गज इत्यादि आरूढ़ सन, जैसे कोई ज्ञानी होते हैं, कहते हैं कि कैसा भाग है, देखिए इनका कैसे ज्ञानी है कि ये क्या करते हैं कि ये घोड़े और हाथी के रथ में जाते हैं,
अभी अभी कहेंगे मर्सिडीज और ऑडी में घूमते हैं, तो ऐसे हैं वना आरामादीन पश्यति, तो कहते हैं कि घूमते हैं कहीं कहीं पहाड़ियों पे जाते हैं, आरामादीन माने भिन्न भिन्न जगह आश्रमों में वो देखते रह जाते हैं। कदाचित विनापि पादरक्षाम संचरति, और वही ज्ञानी वो हो या दूसरा हो, कोई भी ज्ञानी, कदाचित क्या है, कदाचित लेंगे तो एक ही ज्ञानी, कभी घोड़े हाथी घोड़े पे घूमते हैं, और कभी क्या है, कभी बिना पादुका भी नहीं होती, पादरक्षा बिना पादुका भी घूम रहे नंगे पैर, संचरति, तस्य शयन आसनादिकम अपि अव्यवस्थितम एव, और कहते हैं जहाँ सोते हैं, सोने की जगह है जो है, कहाँ सोते हैं किसको पता, कभी जैसे 5 स्टार जैसे 7 स्टार जैसे हो गया आश्रम में, और कहीं क्या है कि रास्ते के बगल में या गंगा तीर पे सो गए हैं, फक्कड़ महात्मा कहते हैं, तो फक्कड़ जैसे घूम रहे। तस्य कदाचित भोग भोजनादि उत्तममेव भवति, कभी क्या है कि सोने की थाली में कहते हैं कि इतना खा रहे, कभी क्या है कदाचित अनशन एव, कभी उपवास हो गया कि 3-3 4-4 दिन एकादशी हो गई एक साथ कि निर्जला, कदाचित अनशन एव गिरी गुहायाम, कि पर्वत पे गुफा में कोई लिया, कोई कहते थे जैसे अभी हर्षिल से गंगोत्री से आते हैं तो बीच में हर्षिल लगता है, तो हर्षिल के पास हाईवे पर ही एक बगल में एक गुफा है, बाईं ओर आते समय बाईं ओर है, नीचे उतरते समय तो छोटी सी गुफा है, केवल इतने बैठने की जगह है, हाईवे के बगल में ही है, इतनी सी जगह है, अंदर बैठ सकते हैं। तो महात्मा का थोड़ा शरीर बाहर दिख जाता है, तो कोई बता रहे थे वो महात्मा वहीं रहते, 12 महीने वहीं रहते, बर्फ गिरती है वहीं रहते, क्या है अंदर एक धुनी जली हुई रहती है, और क्या है तो बोलते पानी की व्यवस्था भी नहीं है, गंगा जी के लिए तो भागीरथी जी के लिए बहुत नीचे उतरना पड़ेगा, तो बोले पानी भी ऊपर नहीं है, तो कैसे जीते क्या करते पता नहीं, कोई पानी ले आता है, कोई खाना ले आता है, कोई कुछ ले आता है तो ले लेते हैं, नहीं आया तो नहीं, पता नहीं क्या करते, 12 महीने वहीं रहते हैं। वैसे तो यहाँ पे वैसे तस्य शयन आसन आदि, और सोने की जगह नहीं है, गुफा में बैठने की जगह है बस, तो गुफा में कहाँ बैठने की जगह में क्या करते हैं पता नहीं, तो ऐसे महात्मा कोई बता रहे थे, आते समय देखा लगता है वही थे, हम रुके नहीं। तो तस्य शयन आसनादिकम अपि अव्यवस्थितम एव, तो ये अव्यवस्थित है, यानी कैसे रहते किसको पता, ऐसे कह रहे। तस्य कदाचित भोग भोजनादि उत्तम एव भवति, कभी, और कदाचित अनशन एव गिरि गुहायां, तो ये वसन शिलातले, गिरि गुहायां वसन, वसन ज्ञानी शत्रंत है, वास करता हुआ ज्ञानी कि बिना कुछ खाए, अनशन एव शिलातले शयानो रजनीम अतिवाहयति, तो कहते हैं कि सोते हुए शिलातल में सोते हुए क्या है, रजनीम निशा, रात कैसे भी कट जाती है, काट देते हैं, तो ऐसे दिन जा रहे हैं रात जा रही है, ऐसे पता नहीं उनको दिन रात का पता भी है कि नहीं। कदाचित सहस्रशस्तम पुरुषा प्रणमंती, कभी कभी ऐसे ऐसे लोग आते हैं आकर नमस्कार करते हैं हजारों में। कदाचित अयम उभय लोक भ्रष्ट इति कर्म भी निंद्यते, कभी कहते हैं कि अरे क्या कर रहे हैं ये, पता नहीं कैसे गुफा में रहते हैं, पता नहीं घर तो छोड़कर आ गए, काम काज कुछ किए नहीं, बोलते हैं कि और कुछ बाकी भी कुछ नहीं किए, तो ना इधर के ना उधर के, ना घर का ना घाट का, ऐसे भी कई कोई कहते हैं, तो कहते हैं कुछ नहीं करते, घर छोड़ दिया क्या करते, गुफा में रहते करते क्या है, तो इसीलिए क्या है कि इससे अच्छा तो काम काज ही कर लेते, खाना मिल जाता, इतना ही, अभी तो कुछ भी नहीं है कि भूखे मरने की अवस्था है, ऐसे इत्यादि भी कोई निंदा करते हैं। तो उभय लोक भ्रष्ट कहते हैं, न इधर के न उधर के, न प्रवृत्ति मार्ग न निवृत्ति मार्ग, ये कैसा है करके कोई निंदा करते हैं। ये तावत तम पूजयंती ते तस्य सुकृतम प्राप्नुवन्ति, तो ठीक है, अच्छा बात करने वाले भी है, कोई स्तुति नमस्कार करते हैं, कोई निंदा करते हैं, तो क्या होता है, तो बोलते करने दीजिए। ये तावत तम पूजयंती, जो पूजा करते हैं, तत्वबोध में भी अंत में आता है कि जो उनकी पूजा करते हैं ज्ञानी की, ते तस्य सुकृतम प्राप्नुवन्ति, सुकृतम माने पुण्य, पुण्य प्राप्त करते हैं, तो ज्ञानी का तो कोई पुण्य पाप रहा नहीं, तो ज्ञानी का पुण्य क्या होगा, तो कहते हैं वो जो पूजा करते हैं उनकी, उनको चला जाता है, इसीलिए नमस्कार करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, ज्ञानी को क्यों नमस्कार करें, मुझे पुण्य चाहिए इसलिए मैं नमस्कार करता हूँ। ये तो तम दोष दृष्टिया पश्यन्ति, जो दोष दृष्टि से देखते, अरे निंदा करते हैं, अरे ना इधर के ना उधर के, क्या करते हैं, ज्ञानी है
आप निंदा करें तो क्या, ते तस्य पापम अश्नुवन्ति, उनको तो पाप मिल जाता है, उनका पाप भोग ये करेंगे अभी। ठीक है, दो दो विचार है इसमें। एक का पाप पुण्य दूसरे को नहीं जाता, कहते किसी का पाप पुण्य दूसरे को तो नहीं जाएगा, उसका कर्म दूसरे को कैसे आएगा। तो ये न्याय जो है, जिसने कर्म किया उसी को भोग करना है, या तो नष्ट हो जाएगा, तो दूसरे को कैसे पाप प्राप्त होगा वो, इसीलिए वो न्याय का भंग हो रहा है। इसीलिए क्या है कि इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे श्राद्ध कर्म है, श्राद्ध कर्म में कर्म कौन करेगा, पुत्र करेगा, ज्येष्ठ पुत्र करेगा, पर फल कौन भोग करेगा, पिता करेगा, पिता या पितृ करेंगे, पिता माता इत्यादि, जिनका दादा दादी नाना नानी, वैसे एक उदाहरण है, वैसे समझ सकते। इदम इत्थम ऐसे यदि लेना है, नहीं ऐसे ही ये शास्त्र में आया, ऐसे ही समझना है, तो ये इसको कहेंगे कि एक्सेप्शन है ये। या क्या कहेंगे, या तो कहेंगे कि ज्ञानी का जो कर्म है पुण्य पाप, वो तो नष्ट हो जाएगा आगामी, और संचित भी, प्रारब्ध एक बचेगा, आगामी और संचित जो है वो ज्ञान काल में ही ज्ञानाग्निना भस्म हो जाएगा। किंतु जिन्होंने उनकी स्तुति की, तब क्या होगा, स्तुति की तो क्या है कि उनको पुण्य मिलेगा, तो उनका जो नया पुण्य उत्पन्न हो रहा है, ज्ञानी का नष्ट हो गया और स्तुति करने वाले का उत्पन्न हो गया। इसीलिए ऐसे प्रतीति होती है कि इन्हीं का उधर चला गया, ज्ञानी का ही पुण्य वहां चला गया, ऐसे प्रतीति हो गया, ऐसे कथन किया, ऐसे समझ लीजिए, या तो कि ज्ञानी ने पुण्य किया वो समाप्त हो गया, और किसी शिष्य ने उनकी पूजा की, स्तुति की, तो क्या है कि उनका पुण्य उत्पन्न हुआ, क्योंकि ज्ञानी तो ईश्वर स्वरूप है। इसीलिए क्या है कि इनका पुण्य समाप्त हो गया, उनका उत्पन्न हो गया, ऐसे लगता है कि यहां से वहां चला गया, ऐसे समझ लिया, ऐसा कथन किया, ऐसे समझ लीजिए। पाप का भी ऐसे ही है, जो निंदा करता है ज्ञानी का तो पाप नष्ट हो गया, संचित और आगामी जो है, और जो निंदा कर रहे हैं उनका उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसे प्रतीति होती है कि इन्हीं का पाप वहां चला गया, ऐसे समझ सकते हैं। तो सत्य इतना ही है इसमें कि स्तुति करने वाले को पुण्य मिलता है और निंदा करने वाले को पाप मिलता है, ज्ञानी का, इतना ही है उसमें। तो ज्ञानी का ही चला जाता है कि नया उत्पन्न होता है, उसमें जैसे ठीक लगता है वैसे समझ लीजिए। इत्थम ज्ञानी देहस्य अनियतः व्यवहारः, तो कहते कोई नियम नहीं है, इसीलिए ये क्या है कि ज्ञानिनः व्यवहार नियमो नास्ति, ये अंक देख रहे हैं हम लोग 464 में। तो कहते कोई नियम नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बाल उन्मत्त पिशाचवत कहते, कभी बालक जैसे होगा, कभी पागल जैसे होगा उन्मत्त, और कभी पिशाच जैसे कि उग्र, कोई पास भी नहीं जाएगा, ऐसे होता है। एक ही के हो सकता है, या भिन्न भिन्न ज्ञानी ऐसे होते हैं कि कोई कोई ज्ञानी वैसे ही होते हैं, शांत भी होते, कोई कोई कभी भी उग्र होते हैं, तो ये कह नहीं सकते, कोई नियम नहीं है। तो कहते हैं ज्ञानी देहस्य अनियतः व्यवहार, क्योंकि प्रारब्ध के अधीन है, देह तो प्रारब्ध के अधीन है, वो जैसे संस्कार है वैसे चलेगा, तो इसीलिए कोई नियम नहीं बना सकते कि ज्ञानी का देह का व्यवहार ऐसा ही होगा। तत्वविदः भ्रम संशयादयः न एव संभवन्ति, नैव संभवन्ति, तो ये तत्वविद भ्रम संशयाद, तत्वविद जो है ज्ञानी, उसको तो भ्रम नहीं होता है, न संशय होता है, तो बिना भ्रम और संशय के कैसे व्यवहार होता है, कहते प्रारब्ध के अधीन होता है। कदाचित कुत्रचिदपि नैव अस्ति किंचित कर्तव्यम तस्य, ये करना है ये नहीं करना, ऐसे कुछ है ही नहीं, विचार ही नहीं है ना, विचार पूर्वक नहीं है कि मुझे ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए इत्यादि नहीं है। हाँ, भेद होता है ज्ञानी में, वो क्या है कि ज्ञानी के अंतःकरण में जितने भिन्नता है कर्म के वश से, वैसे भिन्नता तो आएगी, किंतु उत्तम ज्ञानी जो है उसको कि ये करना है ये नहीं करना, ये सब नहीं होता। यतः समग्रतया तस्य भेद भ्रम भयादयः नष्टाः, क्यों, क्योंकि भेद नहीं रहा तो कुछ करने के लिए तो भेद दृष्टि होनी चाहिए, वो भेद नहीं रहा, ये करना है ये नहीं करना है, ऐसे विचार करके मेरा ये लाभ होगा ऐसे करने से, नहीं करूंगा तो ये नुकसान हो जाएगा, ये सब ऐसी सब बुद्धि नहीं है, तो भेद दृष्टि नहीं है, और भ्रम भी नहीं है कि इससे ये आनंद प्राप्त हो जाएगा, ये नहीं करूंगा तो दुख होगा, ये ऐसा भ्रम भी नहीं है। भय है ही नहीं कि ऐसा ही करे, नहीं करूंगा तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। इसीलिए इत्यादि आदि पर से लेंगे, काम क्रोध लोभ जो भी है वो सब नहीं है, नष्टा।
सर्वोत्तम वेद प्रमाण जनित स्वप्रकाश अद्वितीय प्रत्यक ब्रह्म आत्मा अपरोक्ष साक्षात्कारवान ही असौ। क्यों? क्योंकि हेतु दे दी, हेतु गर्भ बड़ा लंबा समास दे दिया। क्या है? सर्वोत्तम वेद प्रमाण जनित, कि सबसे उत्तम प्रमाण क्या है? वेद है। इसी में तो, इस अंश में तो, ज्ञान में तो, आत्मा के ज्ञान में तो एक ही है, एक ही प्रमाण है। और सर्वोत्तम वेद प्रमाण जो है उससे जनित स्वप्रकाश अद्वितीय प्रत्यक ब्रह्म आत्मा अपरोक्ष साक्षात्कार, इसको अपवान, इसको साक्षात्कार ही असौ। असौ क्या है? साक्षात्कारवान। कैसा साक्षात्कार? अपरोक्ष साक्षात्कार है। इसको अपरोक्ष ज्ञान ही साक्षात्कार है। और किसका अपरोक्ष हो गया? उसको ब्रह्मात्मा का। और कौन सा? प्रत्येक ब्रह्मात्मा। ये ब्रह्म जो है प्रत्येक आत्मा ही है, ऐसे प्रत्येक ब्रह्मात्मा कर दिया। अद्वितीय है वो, दूसरा नहीं है। दूसरे प्रत्येक आत्मा भी नहीं है, ब्रह्म नहीं है, और अब ब्रह्म भी नहीं है। वैसा अद्वितीय है और स्वप्रकाश है, दूसरे किसी की अपेक्षा नहीं है, किसी पे भी निर्भर नहीं है। ऐसे जो इसका जो साक्षात्कार कैसे उत्पन्न हुआ? ये जनित क्या है? जनित स्वप्रकाश अद्वितीय ब्रह्म जनित नहीं है, साक्षात्कार जनित है। तो साक्षात्कार से अन्वय होगा उसका। ये अद्वितीय प्रत्येक ब्रह्मात्मा परोक्ष साक्षात्कार, ये जो है ये एक समास हो गया। जनित सर्वोत्तम वेद प्रमाण जनित हो गया साक्षात्कार, उनमें कर्मधार करेंगे। और वैसा वाला, ये उसमें मतुप लेंगे, साक्षात्कारवान ही असौ। ये हो गया 464। 65 से 66 में कहते हैं ज्ञानिनः व्यवहार नियम आक्षेप। तो कोई आक्षेप करता है कैसे नियम नहीं होना चाहिए, सबको नियम होना चाहिए। शरीर जब तक है तो कोई किसी आश्रम में होगा, नहीं अनाश्रमी तिष्ठेत क्षणमपि। ऐसे नहीं, ये है कि कभी भी अनाश्रमी नहीं होना चाहिए, किसी आश्रम में होना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य, कल इसी की चर्चा, ब्रह्मचर्य आश्रम होगा या गृहस्थ होगा या वानप्रस्थ होगा या सन्यासी होगा, इन चारों में कहीं आएगा। तो अभी उनमें सबको नियम है। आप कैसे कहते हैं ज्ञानी को व्यवहार नियम नहीं है? किसी भी आश्रम में हो, उस आश्रम का नियम तो होगा। तो इसीलिए 465 में कहते हैं ज्ञानिना समाधेः शरीर स्थिति निर्वाहकात् च अतिरिक्ते कार्ये न प्रवृत्तियुक्तेन भाव्यम इति अत्र आक्षेपः। क्या आक्षेप है? कि ज्ञानिना समाधेः शरीर स्थिति निर्वाहकात् च अतिरिक्ते, च है तो समाधि और समाधेः, समाधि से पंचमी है, समाधि से और शरीर स्थिति निर्वाहकात्, ये भी पंचमी है, च। तो समाधि और शरीर स्थिति निर्वाहक, शरीर स्थिति निर्वाहक माने शरीर स्थिति आगे बढ़ाने में क्या चाहिए? भिक्षाटन, भोजन इत्यादि करना चाहिए। शरीर शांत न हो जाए इसीलिए औषध इत्यादि करना चाहिए। अन्न भी क्या औषध के रूप में ही है। क्षुत्पिपासा रोग है, उसके लिए अन्न और पानी औषध है। तो शरीर स्थिति निर्वाहक, शरीर स्थिति, शरीर की स्थिति जो आगे बढ़ाती है, और समाधि, ये दोनों छोड़कर अतिरिक्त कार्य, अतिरिक्त कार्य कोई है नहीं उसमें, न प्रवृत्ति युक्त न भाव्यम, उस किसी भी इसमें प्रवृत्ति विचार कर कर समाधि और शरीर स्थिति छोड़कर बाकी किसी में प्रवृत्ति युक्त होकर नहीं रहना चाहिए। प्रवृत्ति युक्त न भाव्य, न भाव्यम, ये भावे प्रयोग है। भाव्यम भावे प्रयोग कर दिया, प्रवृत्ति युक्त न भाव्यम, ऐसा नहीं करना चाहिए। इत्यत्र आक्षेप, इसमें आक्षेप करते हैं। ज्ञानिनोपि व्यवहारे नियम अस्ति इति केचित् वदन्ति। कोई कहते हैं, कोई सिद्धांति क्या कहते हैं, ज्ञानी को भी है नियम, तो है व्यवहार में नियम है। क्या नियम है? कहते त्रिपुटी मात्रम दुख निदानम इति बुद्ध्वा, जानकर, क्या जानकर? त्रिपुटी मात्रम, त्रिपुटी माने क्या है कि प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण, ऐसे त्रिपुटी है। ये तीन जो है त्रिपुटी जहां होती है, कहते विषय भेद है, मुझसे भिन्न है विषय, मैं विषय का ज्ञाता हूं या करता हूं, कोई कार्य मुझसे भिन्न है, विषय मुझसे भिन्न है, और उसमें कोई क्रिया चल रही है, तो कर्ता, क्रिया और कर्म, ये भेद हो गया तीन, इसको त्रिपुटी कहेंगे। ये त्रिपुटी मात्रम दुख निदानम, जब ये मुझसे कोई भेद दृष्टि होकर कोई दूसरा दिखता है, उसके साथ कोई व्यक्ति हो या कुछ घट व्यक्ति इत्यादि हो, माने जड़ हो या अजड़ हो, उसके साथ कोई व्यवहार होगा मेरा, वो क्रिया है।
तो इसीलिए त्रिपुटी उत्पन्न होगी। इस त्रिपुटी से ही दुख आता है। दुख निदान में दुख कारण, त्रिपुटी ही दुख का कारण है। जब ही कर्ता कर्म क्रिया भेद हो जाएगा तभी दुख उत्पन्न होगा, बिना उसके कहाँ दुख होता है। सुषुप्ति में न कर्ता है न कर्म है, केवल वो दुख कहाँ आता है, या तो जागृत अवस्था में आता है या तो स्वप्न में आता है। सुषुप्ति में क्यों नहीं आता, क्योंकि त्रिपुटी शांत होगी, त्रिपुटी है नहीं। तो इसका अर्थ क्या हो गया, अन्वय व्यतिरिक्त से त्रिपुटी मात्र ही दुख का कारण है। इति बुद्ध्वा, ऐसे जानकर, तत्परित्यज्य, तात्पर्य त्रिपुटी का त्याग करें। कि ऐसा नहीं कि त्रिपुटी का त्याग कर मैंने जागृत स्वप्न नहीं रहना, सारा दिन सोना, ऐसा नहीं है, नींद आएगी भी नहीं वैसे। तो इसलिए कि समाधि का अर्थ है। तो सुषुप्ति तुल्य क्या हो गया, जागृत और स्वप्न का त्याग कर कर या तो सुषुप्ति में जा सकते हैं, वो तो कर्म के अधीन है, माने प्रारब्ध नहीं होगा तो सोने नहीं देगा। एक दूसरा क्या है कि ये जो सुषुप्ति है ये तामसिक वृत्ति है, वो तो ज्ञानी को नहीं करनी चाहिए। जब थक गया शरीर तभी सोना चाहिए, ना कि सारे दिन सोना चाहिए। तो इसीलिए क्या कि जागृत सुषुप्ति करनी चाहिए उसको, माने क्या, समाधि करनी चाहिए, कि जैसे कि सो रहा है। इसीलिए वो कठिन श्लोक है गीता जी में कि जब भी जो या निशा सर्वभूतानाम, तो वो श्लोक है। तो सबके लिए जो रात्रि है वो ज्ञानी के लिए क्या है, वो दिन है। माने आत्मा जो सबके लिए अंधेरे में है वही रात्रि है, माने वहां पे वो दिन है। माने आत्मा प्रकाशित होता है, जैसे सूर्य प्रकाशित होता है वैसे ज्ञानी के लिए वो प्रकाशित है। और जो प्रपंच जो है उसमें जो जाग रहे हैं तभी ज्ञानी उसमें सो रहा है। ऐसा नहीं कि अर्थ नहीं है कि दिन में सोता है रात को जागता है, ये अर्थ नहीं है। कि कहते हैं कि ऐसा नहीं है, निशाचर नहीं है। तो कहते हैं वो क्या है कि वो जो जहां पे उनको दिन है, माने जो सत्य दिखता है उसके लिए वो तो प्रपंच के लिए सोया हुआ है, देखते हुए भी सोया हुआ है, उसको प्रपंच सत्य नहीं, मिथ्यात्व दृष्टि है और तुच्छत्व दृष्टि यदि समाधि लग गई तो। और जो आत्म तत्व है उसमें तो प्रपंच सोया हुआ है, वो रात्रि जैसे की है, और ज्ञानी के लिए वो दिन है। तो कहते हैं त्रिपुटी मात्रम दुख निदानम इति बुद्ध्वा, ऐसे जानकर क्या करे, तत्परित्यज्य, उसको छोड़ दे। तो क्या करे, नींद में चले जाए, नहीं, ज्ञानी सदा समाधि निष्ठो भवति, समाधि निष्ठ हो जाता है। या तो समाधि लगा लेता है या तो सहज समाधि धीरे करते 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 दिन में ही उस देखते देखते से भगवान रमण महर्षि के कहते थे सहज समाधि हो जाती है। यदा व्यवहार संभवती तदापि सह अपि अशनाया पिपासादि प्रयोज्य भिक्षा अशन जल पानादि शरीर स्थिति कारणेषु एव न अन्यत्र। तो कहते हैं समाधि निष्ठो सदा भवती, तो शरीर तो शांत हो जाएगा, कुछ खाएगा नहीं तो शरीर कैसे जीवित रहेगा। हाँ, कहते हैं कि समाधि निष्ठ खेचरी लगाते हैं, जिनको खेचरी या तो लग जाती है तो कहते हैं खेचरी मुद्रा होती है, उससे क्या है कि जब भी उतने स्तर पर पहुंच जाते हैं तो जिह्वा ऊपर जाती है, जिह्वा अंदर जाकर ऊपर, खेचरी मुद्रा कहते हैं। तो उससे अमृत प्राप्त होता है कहते हैं भीतर, तो उससे उस पर भी जीते हैं कुछ, पर वो बहुत कठिन है, बहुत कम लोगों को होता है। अधिकतर समाधि लगते हैं उनकी ना खेचरी मुद्रा लगती है ना ही अमृत प्राप्ति होती है। अमृत प्राप्ति तो बहुत अंत में होता है, नहीं तो विषय प्राप्ति होती है। तो उससे शरीर जीवित रहता है, युवा भी बन जाता है कहते हैं। वो तो यौगिक क्रिया है संपूर्ण, या तो तांत्रिक क्रिया है, तंत्र क्रिया भी मानते, कुंडलिनी इत्यादि से करते हैं। यदा व्यवहार संभवती, तो कहते तो समाधि निष्ठ रहेगा सदा, बाकियों का तो शरीर शांत हो जाएगा। तो कहते नहीं, तब क्या होता है, यदा व्यवहार संभवती, प्रारब्ध जब भी होगा तो बाहर आ जाएगा। ये कहते परमहंस क्या करते थे, रामकृष्ण परमहंस क्या कहते हैं कि कहते थे कि मेरा प्रारब्ध अब नहीं बचा है, तो मैं समाधि लग जाती, तो समाधि उनको तो क्या द्वैत में रहना था। कहते थे कि मुझे दर्शन करना है, काली दर्शन करना है, मुझे बाकी महात्माओं का दर्शन करना है, उनका सत्संग चाहिए, उनकी इच्छा थी। तो कहते इसीलिए क्या है कि वो कहते थे कि समाधि में शरीर शांत हो जाता है, कभी बाहर होगा पता नहीं। इसीलिए क्या है कि वो कहते थे कि वो कुछ एक बीज बोकर प्रारब्ध का चले जाते थे। कहते थे कि कुछ इच्छा कर जाते थे कि मुझे ये खाना है, कि मिठाई खानी, कुछ रसगुल्ला खाना इत्यादि, उसके बाद समाधि लग जाए तो रसगुल्ला उनको जगा देता था समाधि से, ऐसे कथन आता है कथामृत में। ठीक है, यदा व्यवहार संभवती, तो व्यवहार करते तभी क्या, तदापि सह अपि अशनाया पिपासादि प्रयोज्य, भूख और
प्यास का प्रयोज्य क्या है, कहते हैं भिक्षा और अशन जलपान आदि। ये जो है वो शरीर स्थिति कारणेषु, यही शरीर स्थिति का कारण है, उसमें होगा, न अन्यत्र। बाकी कर्मों में उसको नहीं जाना चाहिए, व्यवहार में नहीं जाना चाहिए, ऐसे न अन्यत्र। न च स विस्मरति कदाचिदपि समाधि सुखम, और वो समाधि से बाहर आके समाधि के सुख को नहीं भूलता है। उसको पता है समाधि सुख क्या है, मेरा स्वरूप सुख है, विषय सुख नहीं है वो। इसीलिए वो विषय में अशना पिपासा करता है, विषय में आता है तो भी क्या है कि उसके लिए नहीं आ रहा है, वो तो शरीर स्थिति के लिए आ रहा है। जो मिल रहा है भिक्षा में वो ले रहा है। भिक्षा में जाकर ये दे दो वो दे दो नहीं होता, ये बना दीजिए वो बना दीजिए नहीं होता। हाँ, कोई पूछते हैं तो बना, जैसे अभी कोई कहते हैं परिक्रमा में जाते हैं तो बुला बुला के पूछते हैं, नर्मदा परिक्रमा में जाते हैं, कोई महात्मा को पूछते हैं महाराज जी क्या खाएंगे, तो अब ये जो भी बना दीजिए ठीक है ऐसे बोल दे कोई, या तो कह भी दे चलो ये दीजिए, ये नहीं खाता हूँ वो खा, जो भी है पूछा तो वो तो फिर भी ठीक है। किंतु नहीं तो क्या है कि जो मिलता है वो खाते हैं, तो उसमें विषय का सुख नहीं देख रहे, तो वो समाधि सुख नहीं भूलता। इसलिए कहते हैं, बोला है नचस स विस्मरति कदाचिदपि, कदाचिदपि समाधि सुखम न विस्मरति सह, समाधि का सुख को नहीं भूलता। समाधि से बाहर आकर उसी सुख के लिए जाता है फिर समाधि में, तो शरीर को रखता है, स्नान आदि इत्यादि जो करना है शौच कर कर, उसके बाद फिर समाधि लगाते खाकर। तथा अधिक सुखाभावात्, क्यों, क्योंकि समाधि से अधिक सुख बाहर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो आत्म सुख है, उससे अधिक सुख कहां मिलेगा। दुख हेतुत्वेन त्रिपुट्या उद्विजते, तो कहते हैं ये दुख का हेतु है त्रिपुटी, इसलिए उसको छोड़ देते, उसका त्याग कर देते, उससे हटकर समाधि लगाते, त्रिपुटी से हटकर समाधि लगाएंगे। अतः समाध्यर्थम एवं ज्ञानी भूयो भूयो यतते, तो ज्ञानी क्या करता है, समाधि के लिए यत्न करता है। पूज्य स्वामी जी इसका खंडन करते थे, यदि ज्ञानी नहीं है तो बाकियों का खंडन करते थे। वो कहते थे कि ये समाधि के पीछे मत भागो, ज्ञान के पीछे भागो। तो ये कहते थे, पर ज्ञानी को समाधि लगती है या लगाते हैं, अभी वो प्रारब्ध में अंतर होता है। किसी को क्या है कि यदि भीड़ भाड़ पहले से ही, उसमें भीड़ भाड़ में कोई सुख नहीं है, तो वो तो इंट्रोवर्ट जो कहते हैं वो तो अलग ही रहेगा। तो ऐसे ही अभी ये नहीं कह सकते ज्ञानी को भीड़ में ही रहना चाहिए, लोगों का कल्याण करना चाहिए, ये सब नहीं है, ज्ञानी को वैसा नियम नहीं है। तो जिसको समाधि लगानी वो समाधि लगाए, जिसको नहीं लगानी वो आश्रम बनाए इत्यादि बनाए, गुरुकुल चलाए इत्यादि है, भिन्न भिन्न कर्म है, पर एक नियम नहीं कर, ऐसा करना चाहिए करके नियम नहीं हो सकता है। अतः समाध्यर्थम एवं ज्ञानी भूयो भूयो यतते, क्योंकि वो समाधि का सुख यदि प्राप्त हो गया। अभी समाधि क्या है, ऐसे नहीं है कि समाधि के पीछे मत भागो, ये कहने के लिए समाधि के पीछे वास्तविक कितने भाग रहे हैं, उसके लिए बड़ा प्रयास लगता है। ऐसे नहीं है कि समाधि ऐसे ही मिल जाती है, मिलकर त्याग करना या मिलकर उसका विश्लेषण करना, करे नहीं करे वो भिन्न बात है। जिनको नहीं प्राप्त हुई है वो तो, उनको तो बात भी नहीं करनी चाहिए उसके, उसमें हास्य नहीं बनता कि अरे वही हास्यास्पद है, कोई कह दे अरे समाधि वगैरह क्या है, लगी है आपको और बाद में कहें अलग बात है। समाधि नहीं लगी, जैसे कहेंगे बैठ के यहाँ पे हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, आपको कोई दे नहीं रहा है। भाई स्वर्ग तो बहुत प्रयास से प्राप्त होता है, ब्रह्मलोक भी तो उससे भी अधिक प्रयास से प्राप्त होता है, तो कोई दे रहा है तभी के, तो जैसे हमारे ये सब नहीं चाहिए, चाहिए कोई दे नहीं रहा है ना, आपको दे रहे हैं। जैसे नचिकेता को तो प्राप्त था तभी उसने मना कर दिया, वो भिन्न बात है। जैसे वैसे ही समाधि विषय में भी वही है कि अरे समाधि वगैरह क्या है, कुछ नहीं है। कोई कहते, पूज्य स्वामी जी कहते थे ठीक है, उनका सुनकर आप कहते कि अरे नहीं चाहिए। हाँ, ज्ञान यदि प्राप्त नहीं हुआ है, आप प्रयास करें ठीक है, समाधि नहीं चाहिए हमको ज्ञान चाहिए ठीक है, पर ज्ञान प्राप्त हो गया अभी वो समाधि नहीं चाहिए, आनंद में है क्या आप, नहीं आनंद चाहिए पर ये इसी से होगा, नहीं हो रहा है ना, तो इसीलिए क्या है कि वो नहीं प्राप्त है उसका खंडन करे, आप मत कीजिए। ये उसमें ऐसा ये विषय है यहाँ पे। यह तो समाधि सुखम भ्रमतः बाह्य सुख आसक्त्या त्यजति स स्वगर्दभ प्रेत समाएव। तो अभी क्यों, क्योंकि कहते करते क्या हो, तो ठीक है ज्ञान के प्रयास करें, ज्ञान में रहना चाहते वो भी ठीक है, पर समाधि का निंदा कर कर आप कहते हो आप क्या करो, नहीं नहीं हम थोड़ा भ्रमण करेंगे, हम इसका दर्शन करेंगे, ये तीर्थ यात्रा करेंगे, अच्छा भी कर रहे सात्विक, फिर भी उसमें सुख ही ढूंढ रहे ना, नहीं हम काशी जाएंगे, नहीं नहीं गंगोत्री जाएंगे इत्यादि कर रहे हो, समाधि नहीं लगाएंगे, नहीं समाधि की निंदा करेंगे, पर अरे अरे क्या आनंद है इसमें, उसमें आनंद है, कोई भोग कर रहे हो उसमें आनंद है। तो कहते हैं
अभी वो सात्विक हो, राजसिक हो, तामसिक हो, भिन्न भिन्न सुख है, उससे तो अच्छा सो जाऊंगा कहेगी कोई। तो कहते हैं यह तो समाधि सुखम भ्रमतः बाह्य सुख आसक्त्या त्यजति। बाहर का सुख देख रहा है, समाधि सुख नहीं चाहिए कहते हैं हमको, बाहर सुख है उतना पर्याप्त है। बाहर के सुख का यदि ज्ञानी भी यदि कहता है कि मैं बाहर का सुख ले लूंगा, समाधि सुख नहीं चाहिए, और उसका त्याग कर देगा, सह श्वगर्दभ प्रेत समः एव। तो इन्होंने क्या है, श्व कुत्ता और गर्दभ गधा, प्रेत तो पता ही है, प्रेत समा एव, क्योंकि माने आपके स्वरूप आनंद का त्याग करके विषय सुख के पीछे भाग रहे हो, कि विषय सुख भी क्षमा कीजिए, कोई भी विषय सुख है, सात्विक है, ठीक है, लोक संग्रह कर रहा है, प्रारब्ध कर्म के वश से कर रहा है, पर यदि वो उसमें सुख ढूंढ रहा है तो वो भी बाकियों के समान ही है, इनके समान, ऐसे कह दिया। गौड़पाद मांडुक्य कारिकायाम समाधि प्रकार सप्रपंचम प्रपंचितः। इसका विस्तार कहते हैं, समाधि प्रकार बताया गया है कहाँ, कहते हैं गौड़पादाचार्य, भगवान गौड़पादाचार्य मांडुक्य कारिकाकार है, उन्होंने समाधि प्रकार बताया। उन्होंने क्यों बताया, यदि ये तो क्या है कि हम कहते नहीं, हम शंकराचार्य शंकर भाष्य मानते हैं, शंकर भाष्य मानते, शंकराचार्य भी समाधि की बात करते, क्योंकि उनके परम गुरु है गौड़पादाचार्य, उनके परम गुरु है। तो कहते हैं गुरु के गुरु है, तो उन्होंने जो समाधि पर उस पर भाष्य लिखा है, उस पर टीका है, मांडुक्य कारिका शंकर भाष्य भी है, उस पर टीका है, तो देख लीजिए समाधि प्रकार उसमें भी वर्णित है, उसका त्याग करेंगे आप। इत्थम ज्ञानी प्रपंच विक्षेप भ्रमम तुच्छीकृत्य सकल सुख सागरीभूत स्वरूपानंद आत्मना एव अवतिष्ठते। तो कहते तो ज्ञानी क्या कहते हैं, इत्थम, इस प्रकार से ज्ञानी क्या है, प्रपंच विक्षेप भ्रमम तुच्छीकृत्य, प्रपंच है प्रारब्धवश से वो तो दिख रहा है, उसमें क्या है कि अनुभूत है, वो अनुभव हो रहा है उसका उसमें विक्षेप होने की संभावना है, उस विक्षेप का भ्रम का त्याग कर दे, तुच्छीकृत्य, ये तो भ्रम मिथ्या नहीं है, वो तो तुच्छ बोल देता है, उसमें क्या है, कुछ नहीं है, तुच्छ कर कर सकल सुख सागरी होते, इस सकल प्रपंच विक्षेप जो हो रहा है, ये प्रपंच में जो विषय है, सभी विषय जो आनंद दे रही हैं, वो सभी सुखों का, सकल सुख का क्या है, सागरीभूत, उनका जैसे सब सुख का एक सागर ले लेंगे सुख का सागर है, कुछ गाना था स्मरण आ रहा है, ऐसे कुछ था लगता है। तो ये सकल सुख का सागर जो है, सागरीभूत क्या है, स्वरूपानंद ही है, और स्वरूपानंद आत्मना एव, उसमें ही अवतिष्ठते, उसमें रहता है। तो इसको निष्ठा कहेंगे, समाधि नहीं कहेंगे, कोई निष्ठा कह देंगे, ठीक है, आत्मनिष्ठा है, आत्मनिष्ठा माने वही, उसी को समाधि कह देंगे अंत में, ठीक है। अभी कहते हैं ये प्राप्त कैसे होगा समाधि, तो कहते हैं कि हम तो ज्ञान में निष्ठा रखते हैं, चैतन्य निष्ठा है, चैतन्य निष्ठा के ऊपर प्रकार क्या है, तो कहते हैं इसको तो यौगिक प्रक्रिया ही है, समाधि के लिए तो यौगिक प्रक्रिया ही है, दूसरा कुछ नहीं है। तो कहते हैं अष्टांगम अंतरेण च समाधि सुखम न लभ्यते, समाधि का सुख चाहिए तो भाई वो और किसी इसमें प्राप्त नहीं, समाधि सुख चाहिए पर समाधि नहीं करेंगे, कैसे होगा, तो सुषुप्ति में प्राप्त होगा। कहते हैं हाँ सुषुप्ति में तो प्राप्त होगा, सुषुप्ति तो जड़ावस्था है ना, पूज्य स्वामी समाधि को भी जड़ कहते थे, समाधि जड़ होने दीजिए, समाधि जड़ है क्योंकि आत्मा से भिन्न है, पर आनंद तो स्वरूप का है ना। तो ये अष्टांग माने अष्टांग योग, इसीलिए क्या है, मैंने पहले भी बताया कि योग का खंडन ब्रह्म सूत्र में नहीं होता, अष्टांग योग का खंडन होता है, एक ही सूत्र है, वो सांख्य का जो सांख्य दर्शन है, उसमें जो प्रधान कारणवाद है, जो प्रधान को कारण मानते, जगत कारण, जड़ प्रधान, पुरुष से भिन्न, पुरुष से अनधीन, अधीन नहीं है, पुरुष से भिन्न जो त्रिगुणात्मिक प्रधान है, उसको जगत कारण मानते हैं, उसका खंडन किया है। उसका खंडन कर कर योग क्या है, योग दर्शन जो है वो सांख्य के प्रधानवाद को मानता है, कारणवाद को, पर उनका दर्शन क्या है, वो कहते हैं हमारा दर्शन तो अष्टांग योग है, समाधि कैवल्य प्राप्ति के लिए, असंप्रज्ञात समाधि के लिए 8 अंग है, उसमें 8वां अंग तो सभी ये संप्रज्ञात समाधि है, और वो अंगी है असंप्रज्ञात समाधि, तो उससे साध्य क्या होगा, असंप्रज्ञात समाधि, और वही कैवल्य करके मानते हो। तो अष्टांग योग का खंडन नहीं किया है, खंडन कर कर सांख्य के प्रधानवाद का, इससे योग का भी खंडन हो गया, ऐसे सूत्र है। माने
अष्टांग योग का खंडन नहीं किया। और मैंने बताया था पहले भी कि क्यों नहीं खंडन किया है, क्योंकि अष्टांग योग तो संपूर्ण अष्टांग योग उपनिषद में आता है, 10 उपनिषद में नहीं आता है। उसके बाहर भी उपनिषद 108 उपनिषद है। अभी जो मानते हैं कि ये ठीक है उपनिषद 108 उपनिषद जो मुक्तिका में आते हैं, मुक्तिका 108 हुआ है, तो उसमें योग उपनिषद है, उसमें आता है। योग कुंडली उपनिषद भी है, तो कुंडलिनी इत्यादि के लिए भी शास्त्रीय प्रमाण है। अनुभव तो होता है लोगों पर, शास्त्र में आता है ये, तो ये प्रामाणिक है। ऐसा नहीं है कि उसमें प्रमाण नहीं है या साधन नहीं है, वो सब साधन है। वैसे ही योग, अष्टांग योग भी साधन है, इसलिए उसका खंडन संभव नहीं है, इसलिए ब्रह्मसूत्र में नहीं आता है। उतना ही नहीं, भगवान व्यासाचार्य जो हम ब्रह्मसूत्रकार मानते हैं, उन्होंने भाष्य लिखा है योग सूत्र पे, तो हास्यास्पद हो जाएगा यदि। तो कुछ वेदांती है जो योग को नहीं मानते ना, जो नियो वेदांती है, वो कहते हैं कि अरे वो योग तो जिन्होंने लिखा है वो पतंजलि नहीं है, या व्यास भाष्य जो है उसके ऊपर वो व्यास नहीं है, कह देते। ये कहना सहज है कि ये वो व्यास नहीं है, ये व्यास नहीं है, किंतु अब देखेंगे तो खंडन तो हुआ ही नहीं ना। ब्रह्मसूत्र में योग का, अष्टांगों का नहीं हुआ है खंडन। उस पर भाष्य लिखना क्या बड़ी बात है, माने क्यों अचरज होता है कि उस पर भाष्य लिखा? वो तो उपनिषद है, उपनिषद से आया है दर्शन, और उस पर उपनिषद जैसे कहता है वैसा भाष्य है, योग भाष्य। और उसके ऊपर उतना ही नहीं, कहते आदि शंकराचार्य के विवरण भी है भाष्य के ऊपर, तो वो तो शुद्ध अद्वैत विवरण है। उसमें कोई समाधि माने, कहते समाधियते अस्मिनिति समाधि, आत्मा में ही घटा है। समाधि माने आत्मा, शुद्ध स्वरूप आत्मा का। ठीक है, तो कह दिया अष्टांग मंत्र में, अष्टांग योग जो है उससे अंगों, 8 अंगों के बिना समाधि सुखम न लभ्यते, करना पड़ेगा प्रयास जिसको चाहिए। समाधि सुख कारणत्वाद अष्टांगस्य, क्यों? क्योंकि समाधि सुख का कारण है अष्टांग, वो अंगी है समाधि सुख, उसके अंग अष्टांग है। असाधारणम कारणम अंतरेण च नैव कार्यम उत्पद्यते, तो ये कार्य साध्य जो है वो समाधि का सुख है, वो किससे उत्पन्न होगा? तो कहते हैं कारण के, कारण से ही कार्य उत्पन्न होगा। साध्य तो कार्य है, तो कारण क्या है? अष्टांग है। इसीलिए असाधारण कारण जो है अष्टांग, उसके बिना उसके अंगी कार्य जो है साध्य समाधि सुख उत्पन्न नहीं होगा। अतः तानी उच्चन्ते शृणु, तो अभी योग दर्शन बतलाते हैं कि ये अष्टांग क्या है योग। प्रत्येकम पंच पंच यम नियमो, तो कि यम और नियम ये एक और दो दोनों मिलाकर कह दिया। यहाँ पे एक लिखा है, आगे 3 है, तो 2 है नहीं, 1 और 2 कर दीजिए इसको, 1 और 2, एक यम है और दूसरा नियम है, तो यम नियम पहले 2 हो गए। तीसरा अनेक विधानी आसनानी, तो 5 5 है, यम 5 है, नियम 5 है। और यम क्या माने? नियंत्रण करे, ये सब नहीं करना चाहिए, निगेशन है में है, ये ना करे, ये ना करे। और नियम क्या है? ये करे, ऐसे करे, इसीलिए ऐसे 5 नियम है। फिर कहते हैं अनेक विधानी आसनानी, आसन 1 2 नहीं है, बहुत सारे हैं। तो कहते हठ योग प्रदीपिका है, उसमें बहुत सारे आसन आते हैं, तो बहुत सारे आसन भी है। तीसरा अंग हो गया आसन। चौथा हो गया प्राणायाम, तो कहते प्राणायाम कितने? अनेक विधा प्राणायाम, बहुत सारे प्राणायाम है। अनुलोम विलोम कहेंगे, फिर कहेंगे भास्त्रिक है, इत्यादि बहुत सारे प्राणायाम है। फिर कहते हैं क्या है कि अनेक विधा प्रत्याहार, कपालभाति इत्यादि कहते हैं, तो अनेक विधा प्रत्याहार भी है। प्रत्याहार क्या है कि ये 3 जो है ना, 3 नहीं 4, यम नियम आसन और प्राणायाम, ये बहिरंग साधन है, बहिरंग है। और अंतरंग है धारणा ध्यान समाधि। बीच में 5वां आ जाता है प्रत्याहार। तो प्रत्याहार क्या है कि बहिरंग को, बहिरंग साधन से अंतरंग साधन जोड़ता है साधक को, उसको प्रत्याहार कहते हैं। तो ये प्रत्याहार का उदाहरण क्या है कि जैसे कूर्म अंग जो है वो जैसे खींच लेते हैं, जैसे कूर्म अपने अंग को खींच लेते, गीता जी में आता है, वैसे उसको प्रत्याहार कहते हैं। तो ये अनेक विध है, भिन्न भिन्न प्रकार से प्रत्याहार करते हैं। धारणा ध्यानम और समाधि, समाधि कौन सी कहते हैं? सविकल्पक। योग में कहते संप्रज्ञात, और वेदांती का शब्द क्या है? सविकल्पक समाधि या सवितर्क कहते हैं। तो धारणा ध्यान समाधि सविकल्पक, समाधि सविकल्प का अंग है 8वां, और निर्विकल्प क्या है? अंगी है। सम्यक अस्मिन अष्टांगे साधिते साधिते सती, जब ये अच्छी तरह से जब ये अष्टांग साधित हो जाए, माने ये इसका साधन करेंगे, तब क्या होगा?
सुकरः स्यात् निर्विकल्पकः समाधि। निर्विकल्पः समाधि, निर्विकल्प कह दिया, यहाँ पे सविकल्पकः किया है, ये निर्विकल्पः और निर्विकल्पकः एक ही अर्थ है, स्वार्थ में हो, तो ये स्वार्थ में क प्रत्यय वहां पे, तो सुकर तो सहज हो जाएगा, सुकर माने सहज हो जाएगा। निर्विकल्प समाधि सहज, हिंदी में तो समाधि स्त्रीलिंग है, और संस्कृत में समाधि शब्द जो है की प्रत्यांत पुल्लिंग है, तो समाधि सहज हो जाएगी कहेंगे, स्त्रीलिंग है हिंदी में, पर ये वही है, तो संस्कृत में समाधि शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है। न अन्यथा, अन्यथा ये यदि अष्टांग योग नहीं करेंगे तो ये सहज प्राप्त नहीं होगी समाधि, कह रहे हैं। हाँ, अभी क्या है कि ज्ञानी को अष्टांग योग माने, ज्ञानी भी देखिए आसन तो करेंगे, इसके लिए कुछ तो कुछ आसन करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, क्योंकि धर्म कार्य कर कर ही चित्त शुद्धि प्राप्त हुई ज्ञानी को भी। तो जो उपासना आदि करते हैं उसमें ये अष्टांग अंतर्गत है, कहीं ना कहीं तो ओवरलैप होगा। तो संध्या करेगा तो ये प्राणायाम करेगा, आचमन करता है तो प्राणायाम करेगा इत्यादि उसमें आ जाता है, प्राणायाम करेगा, प्रत्याहार बिना उसके उपासन नहीं हो पाएगा तो प्रत्याहार भी आ जाएगा। यम नियम तो पालन तो करता है, ईश्वर आराधन इत्यादि, ब्रह्मचर्य इत्यादि की सत्य बोलना है, सत्य इत्यादि, ये सब यम नियम आ जाते, सभी करते हैं। तो ये उसमें साधन चतुष्टय जो है और यम नियम इत्यादि में साम्य है। आसन भी तो करते, किसी आसन में तो बैठेंगे, कोई कुछ आसन आरोग्य के लिए भी करेंगे, तो ये आसन भी करता है वेदांती, प्राणायाम भी करता है, प्रत्याहार हो जाएगा। अभी धारणा ध्यान समाधि जो है ना, उसमें धारणा, उपासन करते समय धारणा, गायत्री उपासन करेगा, धारणा करेगा, ध्यान करेगा, इतना तो कर ही लेता है। ये आठवां क्या है कि समाधि हो ना हो, तो धारणा जो भी करता है ध्यान में परिवर्तित हो ना हो, और ध्यान समाधि में परिवर्तित हो ना हो। इसीलिए अष्टांग तो अष्टांग सोचकर ना करता हो, कि अष्टांग योग सीख कर ना करता हो, फिर भी करता ही है। पूज्य स्वामी जी कहते थे कि योग तो वैसे भी योग भक्ति इत्यादि अलग मार्ग नहीं है, भिन्न मार्ग नहीं मानते थे वो, कहते थे कि दो ही मार्ग है, एक कर्म का मार्ग है, एक ज्ञान का मार्ग है, क्योंकि द्वे निष्ठे पुरा प्रोक्ता करके भगवान कृष्ण कहते दो ही है। तो कहते कर्म योग और भक्ति योग, जो ज्ञान योग और क्या है कि राजयोग, ऐसे चार प्रकार होते, चार प्रकार नहीं है। कहते हैं कि जो योग है और भक्ति जो है वो ज्ञानी को नहीं है क्या, जो कर्मयोग करता है उसको नहीं है क्या, वो भी आसन इत्यादि करता है, वो भी योग करता है। तो ये दोनों, बाकी दो जो है ये इसमें, इन दोनों में अंतर्गत है। मार्ग तो दो ही है, कर्म है और ज्ञान है। दूसरा, और वो कर्म भी क्या है, कर्म के द्वारा ज्ञान मार्ग है, कर्म योग के द्वारा ज्ञान है। इसीलिए दो मार्ग भी नहीं है, दो क्या है कि क्रमबद्ध है, दो भिन्न भिन्न मार्ग नहीं है। कर्म से आपको मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, कर्मयोग से, कर्म जो भी कर्मयोग बनेगा उससे चित्त शुद्धि, उपासना से एकाग्रता, और उसके बाद ज्ञान, क्रमबद्ध है वो, ऐसे कह दिए। तो यहाँ क्या है, सम्यक अस्मिन अष्टांगे साधिते सुकरः स्यात् निर्विकल्पः समाधि न अन्यथा। इसके, इनके बिना तो नहीं होगा, ये बिना जाने भी यही कर रहे हैं लोग, उसके बिना नहीं होगा। अतः अवश्यम अनुष्ठेयम तत्, तत् क्या, ये अष्टांग, अष्टांग तो करना ही चाहिए। इत्थम समाधे अवश्य अनुष्ठेयताम श्रुत्वा भूतौ इष्टवद् एते अन्यथा कथयन्ति इति मत्वा तत्वदृष्टि ही तूष्णीम अनुक्त्वा किंचिदपि जहास। तो क्या कहते हैं, भूत आविष्टवत करके, भूतवनी भूत आविष्टवत, श्रुत्वा भूताविष्टवद एते अन्यथा कथयन्ति इति मत्वा। तो ये सब सुनकर, अभी ये कहां से शुरू हुआ है, देखिए, केचिद वदंती, केचिद वदंती हुआ था, तो ऐसे कोई कहते हैं, सब माने ना माने। तो ज्ञानिनापि व्यवहारे नियम अस्ति इति केचिद वदंती, ये सुनकर केचिद वदंती, ये सब जो है पूरा नियम जो बता रही है, ऐसे करना चाहिए, ऐसे इत्यादि। या अतः अवश्यम अनुष्ठेयम तत् इत्थम समाधि अवश्य अनुष्ठेयताम। अभी कहते हैं इत्थम समाधि तो अवश्य करनी ही चाहिए, ये सुनकर श्रुत्वा भूत आविष्टवद, जैसे कि एते अन्यथा कथयन्ति इति मत्वा, कहते ये जैसे कि जैसे भूत ने जकड़ लिया इनको, भूत पिशाच का आवेश हो गया,
ऐसे ये पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, समाधि लगानी चाहिए, ये लगानी चाहिए इत्यादि कह रहे हैं। ऐसा कोई नियम नहीं कि समाधि लगानी ही चाहिए, ऐसा तो कहीं नियम नहीं आया है। तो एक ज्ञानी को समाधि लगानी, जिसको आनंद चाहिए वो लगाए, जिसको नहीं चाहिए वो रहे उसमें, उसको उसको तो कोई संशय नहीं है। तो कहते हैं नहीं, ऐसा कहा, ऐसा करना ही चाहिए। अवश्य अनुष्ठेयताम समाधे श्रुत्वा भूतावष्टव देते अन्यथा। श्रुत्वा, यहाँ पे श्रुत्वा इसके बाहर होना चाहिए लग रहा है, श्रुत्वा यहाँ पे आना चाहिए कोटेशन। भूताविष्टव देते अन्यथा कथयन्ति इति मत्वा, ये इति भी इससे व्यवहार ये भी अंदर होना चाहिए कोटेशन। तो कोटेशन में क्या हो जाए, भूताविष्टव देते अन्यथा कथयन्ति, इतना होना चाहिए। यहाँ पे श्रुत्वा और इति कोटेशन के बाहर आना चाहिए। मत्वा तत्वदृष्टि ही तूष्णीम अनुक्त्वा किंचिदपि जहास। तो तत्वदृष्टि ने कुछ नहीं कहा, देखकर सुनकर ये थोड़ा सा, जैसे ना किंचिदपि जहास माने थोड़ा हंस लिया, थोड़े जैसे हंसी आ गई कि अरे क्या क्या बोल रहे हैं, ऐसे हंसी आ गई। अस्यम सिद्धांत, तो क्या सिद्धांत है यहाँ पे, नैव अस्ति नियम ज्ञानिना शरीर व्यवहारे। शरीर के व्यवहार में कोई नियम नहीं, ये करे, ऐसा करे, वैसा करे, समाधि लगाए, ये करे, कोई नियम नहीं है। कोई ज्ञानी करते, कोई नहीं करते, इसमें क्या नियम बनाते। तस्य ही तदा व्यवहार हेतुभूत अज्ञान तत्कार्य भेद भ्रम तज्जन्य रागद्वेषादय न संति। ये नियम किसके लिए, जिनके लिए ये भ्रम से कोई कार्य संभव है, उनके लिए नियम बनाएंगे। नियम किनके लिए बनाते हैं, जो उल्लंघन कर सकते हैं उनके लिए नियम होता है ना। जो उल्लंघन ही नहीं कर रहे उनके लिए क्या नियम बनाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं तस्य ही तदा, तदा माने ज्ञान अवस्थायाम। ज्ञान अवस्था में क्या है, व्यवहार हेतुभूत क्या है, अज्ञान है। अज्ञान तो नाश हो गया, तो व्यवहार का हेतु का ही नाश हो गया। तो कहते हैं व्यवहार हेतुभूत जो अज्ञान है और तत्कार्य माने अज्ञान का कार्य क्या है, भेद भ्रम इत्यादि। भेद दृष्टि हो जाएगी, द्वैत। अज्ञान से क्या उत्पन्न होगा, कार्य भेद उत्पन्न होगा, द्वैत। और भ्रम उत्पन्न होगा, अरे इससे ये प्राप्त हो जाएगा, उससे वो प्राप्त हो जाएगा, इससे सुख उत्पत्ति होगी, उससे दुख होगा, राग द्वेष आदि हो जाएगा। और तज्जन्य, भेद और भ्रम से जन्य क्या होगा, राग द्वेष आदि न संति, वो उसमें है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि व्यवहारभूत अज्ञान नहीं है। अज्ञान हो तो उसका कार्य भेद और भ्रम उत्पन्न होगा, भेद भ्रम हो तो राग द्वेष होगा। कहते अज्ञान ही नहीं है, व्यवहार हेतुभूत अज्ञान ही नहीं है, तो कार्य नहीं होगा, भेद भ्रम नहीं होगा, भेद भ्रम नहीं होगा, तो तज्जन्य राग द्वेष नहीं होगा, राग द्वेष आदि न संति तस्य ज्ञानिनः। किंतु प्रारब्धम कर्म एव एकम, प्रारब्धम कर्म एकम एव अवशिष्टम, एक बचा है प्रारब्ध कर्म, तीन में से एक बचा है। पूज्य स्वामी जी दूसरा उदाहरण देते थे। पूज्य स्वामी जी कहते थे कि पूज्य स्वामी जी का उदाहरण स्मरण आया। कहते हैं कि एक मुल्ला है, उसके 3 पत्नियां हैं। तो बोलते हैं मुल्ला की मृत्यु हो गई, तो कहते हैं कि अभी तीनों में से कौन विधवा हुई, तो बोलते तीनों विधवा हुई। तो वैसे कि ज्ञानी का क्या है, ज्ञानी के 3 है कर्म है, तो माने मनुष्य के 3 कर्म है, संचित, आगामी और प्रारब्ध। कहते हैं कि चला, वो तो चला गया, करता रहा नहीं, तो ज्ञानी बन गया। तो अभी बोलते हैं कि कर्म क्या है कि तीनों क्या है कि विधवा हो गए। तो बोलते हैं कि अभी कोई बचेगा, कोई नहीं बचेगा, वैसे बताते थे वो, स्मरण आ गया इसमें। पर प्रारब्ध कर्म मानते हैं, प्रारब्ध कर्म है। किंतु एक दिन ऐसे कहीं बैठा था, वहां पे सामने एक बैठे थे और 3 बुरखा वाले थी। तो मुझे वो स्मरण आया, मैंने अपने सहपाठी थे उनको लिखकर भेजा कि ऐसे स्मरण आ रहा है, आपको स्मरण है क्या। ये वो देखकर ऐसे ही स्मरण आ गया, पूज्य स्वामी जी ने वो कहा था, वो 3 पत्नियां हैं इत्यादि। तो किंतु प्रारब्धम कर्म एकम एव अवशिष्टम, तो एक ही कर्म बचा है प्रारब्ध, संचित और आगामी का तो ज्ञान के समय ही नष्ट हो गए, वो भस्मीभूत हो गए। तदेव च तदा तद व्यवहार हेतु। तो व्यवहार का हेतु क्या है, कहते अरे आप व्यवहार हेतुभूत अज्ञान कह रहे हो, तत्कार्य भेद कह रहे हो, भेद भ्रम, तज्जन्य राग द्वेष आदि न संति कह रहे हो, पर व्यवहार कैसे होता है। तो फिर कहते प्रारब्ध बचा, प्रारब्ध होता है, तो अज्ञान का लेश मानते हैं,
अज्ञान का जो शेष है लेश मानते, जो क्या भर्जित बीजवत है, वो केवल भोग के लिए, वो बंधन नहीं करेगा, ये देखा हमने पहले। तो इसीलिए कहते हैं कि हाँ, व्यवहार हेतु क्या है, कहते हैं प्रारब्ध कर्म बच गया, वही व्यवहार हेतु है। क्योंकि वो तो अभी प्रारब्ध तो छूट गया, शरीर बन गया, अभी शरीर जब तक, प्रारब्ध जब तक रहेगा तब तक शरीर रहेगा, तो शरीर जब तक रहेगा तो कुछ ना कुछ तो करेगा। तो जो कुछ ना कुछ तो करेगा ना, वो ज्ञानी से प्रभावित होकर, ज्ञानी विचार कर कर नहीं कर रहा है ऐसे करना है वैसे करना है, वो तो कर रहा है, तो भी क्या है कि उसमें मन में भी क्यों आ रहा है, वो अपने राग द्वेष से नहीं कर रहा है, अज्ञान का कार्य नहीं है, वो भ्रम नहीं हो रहा उसको, किंतु उसका जो संस्कार है ना, वो या तो मन में विचार भी आ रहा है, वो इसीलिए संस्कार से आ रहा है, या दूसरे किसी से आ रहा है, उसमें वो कोई अपना लाभ नहीं देख रहा है, इसीलिए क्या है कि वो प्रारब्ध वश से चल रहा है। आगे बताएंगे और प्रारब्ध का विश्लेषण करेंगे कि प्रारब्ध के भेद क्या है इत्यादि बताएंगे। तादृशस्य च, हाँ, तदेव माने तत् प्रारब्ध कर्म एव च तदा तद व्यवहार हेतु तादृशस्य च प्रारब्ध कर्मणः पुरुष भेदेन नाना प्रकारत्वात् प्रारब्ध कर्मजन्य ज्ञानी व्यवहारोपि नाना प्रकार एव स्यात् न नियत। तो कहते प्रारब्ध तो भिन्न भिन्न है, ये प्रारब्ध कर्म जो है पुरुष भेद से भिन्न भिन्न है, हर एक का प्रारब्ध भिन्न है। तो ज्ञानी यदि भिन्न भिन्न ज्ञानी है, उनका प्रारब्ध भी भिन्न भिन्न होगा, शरीर से जुड़ा हुआ, संस्कार से जुड़ा हुआ, पूर्व संस्कार से जुड़ा, पूर्व शरीर कृत इत्यादि जो है उसका नाना प्रकार है पुरुष भेद से। इसीलिए ज्ञानी में भी प्रारब्ध कर्मजन्य व्यवहार जो है, प्रारब्ध कर्मजन्य ज्ञानी व्यवहारोपि नाना प्रकार एव स्यात्, नाना प्रकार होगा ना नियत। तो आप उसमें नियम नहीं बनाते वो करे वो करे, वो कर ही नहीं रहा है, वो तो अकर्ता है। दो जितने ज्ञानी है सब अकर्ता है, उनके नाना प्रकार व्यवहार कैसे होंगे, प्रारब्ध अधीन होंगे। प्रारब्ध भिन्न भिन्न है, व्यवहार में भिन्नता आएगी। यदि व्यवहार में भिन्नता आएगी, उनमें नियम कैसे बनाएंगे आप कि ये करो वो करो, उनका प्रारब्ध में नियम नहीं बना सकते आप, प्रारब्ध तो भिन्न है, उससे अभी चल रहा है। अयम एवं सिद्धांत पक्ष है, ये सिद्धांत पक्ष है। इसीलिए क्या है कि ये तत्व दृष्टि को समझ में आ गया, इसीलिए वो क्या है कि वो बिना कुछ बोले जैसे हास्यास्पद है क्या नियम बना रहे करके सोचकर बैठ गया। अभी केची दाहू आगे कहेंगे, ये अगले पाठ में देखेंगे। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूप अधिष्ठानं बुद्ध्य बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलम अपारम सर्ववेदांत वेद्यम प्रत्यक परम तदेव हन्नमत्तोन्यति में निश्चितामति ही। नमस्ते, धन्यवाद। अगले पाठ में देखते हैं। अच्छा, पूछना था मुझे कि